हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के यूनिट 3 की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स, टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस, लैंग्वेज लेबोरेटरी, इट्स सेटअप एंड यूजेस। एंड बी पार्ट में है हमारे पास टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, ओरल एंड रिटर्न। इसमें आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड एसे टाइप। नेक्स्ट आएगा फिर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर, डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड इस यूनिट का जो सी पार्ट है इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ये टॉपिक आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट भी जो यूनिट है, यूनिट 4 ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो इसमें, वो भी आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में ही मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो ऑडियो और विजुअल दोनों का यूज़ करते हैं। इनकी हेल्प से लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल बन जाती है। जब स्टूडेंट्स किसी कंसेप्ट को सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों इम्प्रूव होती है। चार्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, वीडियोस, प्रोजेक्टर्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। आज के मॉडर्न क्लासरूम्स में ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग को इंटरेक्टिव एंड लर्नर सेंटर्ड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग। सिंपल वर्ड्स में ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे टूल्स हैं जो हियरिंग और साइट दोनों सेंसेस का यूज़ करके नॉलेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। साउंड, पिक्चर्स, चार्ट्स, वीडियोस एंड मॉडल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कंसेप्ट्स को समझना इजी हो जाता है। ये स्टूडेंट्स की अटेंशन बढ़ाते हैं, रिटेंशन इम्प्रूव करते हैं और पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है ऑडियो एड्स। इन्हें सिर्फ सुना जा सकता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड पॉडकास्ट। ये लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। सेकंड है विजुअल एड्स। इन्हें सिर्फ देखा जा सकता है, जैसे चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड्स। ये कंसेप्ट्स को विजुअली क्लियर करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स। इनमें देखना और सुनना दोनों इंक्लूड होते हैं, जैसे टेलीविज़न, वीडियोस, फिल्म्स, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स। ये सबसे इफ़ेक्टिव माने जाते हैं क्योंकि ये मल्टीपल सेंसेस को एंगेज करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग एंड लर्निंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ये स्टूडेंट्स की अटेंशन एंड कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी से समझने में हेल्प करते हैं और लर्निंग को रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल बनाते हैं। इनके यूज़ से स्टूडेंट्स की मेमोरी एंड रिटेंशन पावर भी बढ़ती है। साथ ही टीचिंग में टाइम और एफर्ट की सेविंग होती है। ये स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। ये स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं और लेसन्स को ज़्यादा इंटरेक्टिव एंड इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इनकी हेल्प से लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती है। ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच का गैप भी कम करते हैं। साथ ही डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स वाले स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल करते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ओवरऑल क्वालिटी को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स मॉडर्न एजुकेशन के बहुत ही वैल्यूएबल और यूज़फुल टूल्स हैं। ये टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड लर्निंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इनकी हेल्प से स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स को आसानी से समझ पाते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। ऑडियो एंड विजुअल दोनों मीडियम्स का यूज़ होने की वजह से लर्निंग एक्सपीरियंस और भी एंगेजिंग हो जाता है। इसलिए क्लासरूम्स में ऑडियो विजुअल एड्स का सही एंड इफ़ेक्टिव यूज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वालिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है एंड स्टूडेंट्स के ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स को बेटर बनाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी एक स्पेशल क्लासरूम होता है जहां मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लैंग्वेज लर्निंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। इसका मेन पर्पस स्टूडेंट्स की लैंग्वेज स्किल्स, स्पेशली लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। लैंग्वेज लैब को लैंग्वेज टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एड्स में से एक माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वे में लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं
और अपनी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी में कई तरह के साउंड इक्विपमेंट होते हैं, जैसे रिकॉर्डर्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स एंड कंप्यूटर्स। इन डिवाइसेस की हेल्प से स्टूडेंट्स ऑडियो लेसन सुनते हैं, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करते हैं एंड अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। इस लैब में हर लर्नर के लिए अलग कैबिन या वर्क स्टेशन होता है, जिससे स्टूडेंट्स बिना डिस्टर्बेंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कैबिन्स टीचर या मॉनिटर के मेन कैबिन से इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इससे टीचर हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इंडिविजुअल गाइडेंस भी दे सकता है। इस तरह लैंग्वेज लेबोरेटरी लैंग्वेज लर्निंग को इंटरेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड लर्नर सेंटर्ड बनाती है, जिससे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ अ लैंग्वेज लेबोरेटरी। फर्स्ट पॉइंट है टीचर्स कंसोल। ये एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होती है जिसका यूज़ टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को मॉनिटर और गाइड करने के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशंस। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग सिस्टम्स होते हैं जिनमें लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। थर्ड पॉइंट हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स। इनका यूज़ लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट। इसमें स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड्स एंड बाकी मल्टीमीडिया डिवाइसेस आते हैं। फिफ्थ पॉइंट लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम्स जो प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इंटरनेट फैसिलिटी। इससे ऑनलाइन लैंग्वेज रिसोर्सेज एंड एजुकेशनल मटेरियल्स का एक्सेस मिलता है। सेवन्थ पॉइंट कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट ताकि पढ़ाई का एक अच्छा एंड इफेक्टिव इन्वायरमेंट बन सके। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। फर्स्ट पॉइंट इम्प्रूव्स लिसनिंग स्किल्स। इससे स्टूडेंट्स एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कन्वर्सेशंस एंड स्पीचेस को सुन सकते हैं और अपनी लिसनिंग को बेहतर बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट डेवलप्स स्पीकिंग स्किल्स। ये स्टूडेंट्स को स्पीक करने की प्रैक्टिस एंड अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके चेक करने का पूरा मौका देते हैं। थर्ड पॉइंट एनहांसेस प्रोनाउंसिएशन। इससे लर्नर्स अपना स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड ओवरऑल वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाता है। फोर्थ पॉइंट बिल्ड्स वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स रोज़ नए नए वर्ड्स सीखते हैं और उनका सही यूज़ करना समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ओरल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है एंड स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सिक्स्थ पॉइंट प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। सबसे अच्छी बात यह है कि हर स्टूडेंट अपनी स्पीड एंड अपनी ज़रूरत के हिसाब से आराम से सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज की वजह से पढ़ाई बहुत ही एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव बन जाती है, जिसे सीखने में मज़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट स्पोर्ट्स सेल्फ लर्निंग। लर्नर्स बिना किसी टीचर के लगातार सुपरविजन के खुद से इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इम्प्रूव्स रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल्स की हेल्प से लैंग्वेज को और उसके मीनिंग को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ कम्युनिकेशन। ये स्टूडेंट्स के अंदर डेली लाइफ एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में काम आने वाली प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का यूज़ स्टूडेंट्स की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स एंड अचीवमेंट को असेस यानी चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहली टाइप है ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन में बोलकर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जहां स्टूडेंट्स एग्जामिनर के क्वेश्चंस का वर्बली यानी बोलकर आंसर देते हैं। इसके फीचर्स हैं, इससे स्टूडेंट्स की स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है। इसमें एग्ज़ाम के साथ साथ इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। ये स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन एंड उनकी समझ को इवेलुएट करने के लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं, इससे स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। इसमें टीचर एंड स्टूडेंट के बीच एकदम डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिलता है। इससे ये आसानी से पता चल जाता है कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट की कितनी डेप्थ नॉलेज है। नेक्स्ट लिमिटेशंस हैं, ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जामिनर बायस हो जाए। ओरल टेस्ट के नाम से बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर एक एंजाइटी और डर पैदा हो जाता है। सेकंड टाइप है रिटन एग्जामिनेशन। इसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर रिटन फॉर्म में यानी लिख कर देने होते हैं
और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एग्जामिनेशन टाइप है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की। सबसे फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के एकदम स्पेसिफिक एंड डेफिनेट यानी बिल्कुल फिक्स आंसर्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग टाइप। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस। सबसे फर्स्ट है इन्हें चेक करना बहुत आसान होता है और इवैल्यूएशन एकदम ऑब्जेक्टिव रहती है। सेकंड है इसमें पूरे सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ कवर किए जा सकते हैं। एंड लास्ट है इसमें एग्जामिनर के डिस्क्रिमिनेशन या पर्सनल बायस के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस। इसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी एंड उनका एक्सप्रेशन सही से चेक नहीं हो पाता। बहुत बार गैसिंग की वजह से रिजल्ट्स पर असर पड़ता है। सेकंड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर ब्रीफली यानी थोड़े में और बस कुछ ही सेंटेंसेस में देने होते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं ये चेक करता है कि स्टूडेंट को चीज़ें कितनी समझ आई हैं और कितना याद है। इन्हें चेक करना भी काफ़ी आसान होता है। ये स्टूडेंट्स को एकदम पॉइंट टू पॉइंट एंड टू द पॉइंट लिखने के लिए एनकरेज करता है। इसकी लिमिटेशंस हैं इसमें बड़े या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देने का स्कोप बहुत कम होता है। ये स्टूडेंट्स की डीप क्रिटिकल थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग को पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर पाता। थर्ड है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखने होते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं ये स्टूडेंट्स की एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी उनकी डीप सोचने की क्षमता को अच्छे से टेस्ट करता है। इससे उनकी राइटिंग स्पीड एंड अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की स्किल्स डेवलप होती है। ये बिल्कुल सही तरीके से मेजर करता है कि स्टूडेंट को किसी टॉपिक की कितनी डेप्थ नॉलेज है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशंस दोनों ही स्टूडेंट्स की लर्निंग को इवेलुएट करने के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस इन सब के अपने अपने एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम वही होता है जिसमें इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को सही तरीके से असेस किया जा सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पेपर के इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को कोई शक ना रहे। सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज। लैंग्वेज इतनी आसान होनी चाहिए जो सभी स्टूडेंट्स को आराम से समझ आ जाए। थर्ड पॉइंट है नो कन्फ्यूज़न। क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न या डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चंस एकदम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जहां आंसर्स बिल्कुल क्लियर और फिक्स हों। फिफ्थ पॉइंट है रिलायबिलिटी। पेपर रिलायबल होना चाहिए यानी अगर उसे अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जाए तो रिजल्ट सही आए। सिक्स पॉइंट वैलिडिटी। पेपर वैलिड होना चाहिए मतलब जिस चीज़ को टेस्ट करने के लिए बनाया है उसी को सही से मेजर करे। सेवन्थ पॉइंट यूजेबिलिटी। इसका यूज़ करना और इवेलुएट करना दोनों ही प्रैक्टिकल एंड आसान होना चाहिए। एट्थ पॉइंट इंटरेस्टिंग। पेपर थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो और उनका इंटरेस्ट बना रहे। नाइन्थ पॉइंट कवरेज ऑफ मैक्सिमम सिलेबस। कोशिश होनी चाहिए कि पूरे सिलेबस से ज़्यादा पोर्शन कवर किया जाए। 10th पॉइंट चैलेंजिंग क्वेश्चंस। इसमें कुछ अच्छे लेवल के चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होने चाहिए ताकि टॉपर्स की कैपेबिलिटी टेस्ट हो सके। 11th पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन। क्वेश्चन पेपर का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड और फॉर्मेट मेंटेन होना चाहिए। 12th पॉइंट प्रोपोर्शनल वेटेज। हर चैप्टर एंड टॉपिक को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से सही वेटेज यानी मार्क्स मिलने चाहिए। लास्ट थर्ड पॉइंट टाइम लिमिट। पेपर ऐसा हो जो दिए गए टाइम लिमिट के अंदर आराम से सॉल्व हो सके। लास्ट सेकंड पॉइंट मॉडरेट क्वेश्चंस। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट यानी एवरेज लेवल के होने चाहिए जो सभी बच्चे कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट फेयर चेकिंग। फॉर्मेट ऐसा हो जिससे आंसर्स की चेकिंग एकदम फेयर एंड बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हो सके। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है एनकरेजेस रोट लर्निंग। ये सिस्टम रट्टा मारने को बढ़ावा देता है। स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स को समझने के बजाय बस फैक्ट्स को मेमोराइज करने में लग जाते हैं। सेकंड पॉइंट एक्सेसिव इम्पोर्टेंस टू मार्क्स। इसमें मार्क्स को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सारा ध्यान सिर्फ अच्छे नंबर्स लाने पर होता है जबकि नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी पीछे छूट जाती है।
थर्ड पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन। हमारी स्टडी पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गई है, जहां टीचिंग एंड लर्निंग का मेन फोकस बस एग्ज़ाम्स को पास करना बन जाता है। फोर्थ पॉइंट, निग्लेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। इसमें प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, उनका सही असेसमेंट नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, कॉजेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और सबसे बड़ी बात, ये एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के ऊपर एक हैवी प्रेशर, डर एंड मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड इवैल्यूएशन। ये सिस्टम स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के सिर्फ एक छोटे से पार्ट को चेक करता है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को पूरी तरह इवेल्युएट नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट, अनफेयर मीन्स एंड माल प्रैक्टिसेस। चीटिंग एंड दूसरी गलत चीज़ों की वजह से कभी कभी पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ऐसे टाइप आंसर्स को चेक करते वक्त एग्जामिनर के पर्सनल मूड एंड उनके बायस का असर मार्क्स पर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वन टाइम असेसमेंट। स्टूडेंट्स को उनकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस की बजाय बस एक सिंगल एग्जाम की परफॉर्मेंस पर ही जज कर लिया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट अलग होते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को एक जैसे ही समझता है एंड उनके डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। नेक्स्ट है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। सबसे फर्स्ट है इंट्रोड्यूस कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। हमें साल में एक बार एग्ज़ाम लेने के बजाय लगातार यानी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का सिस्टम लाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस रोट लर्निंग। रट्टा मारने की आदत को कम करना होगा ताकि स्टूडेंट्स समझने पर ध्यान दें। थर्ड पॉइंट, गिव इम्पोर्टेंस टू प्रैक्टिकल वर्क। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पेपर में हर तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। फिफ्थ पॉइंट, प्रमोट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स की सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड स्किल्स का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस। एग्जाम्स के फॉर्मेट को थोड़ा आसान एंड कंफर्टेबल बनाना होगा ताकि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम हो सके। सेवंथ पॉइंट, एंश्योर फेयर एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। कॉपी चेकिंग का तरीका एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एट्थ पॉइंट, यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स का यूज़ इंक्रीज होना चाहिए। लास्ट सेकंड पॉइंट, एनकरेज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करें। एंड लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। सभी ज़रूरी बातें एंड स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस का फीडबैक एकदम सही टाइम पर मिलना चाहिए। एंड इसी के साथ हमारे यूनिट थर्ड के AB पार्ट यहाँ कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।